ठीक है जी। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततं यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेतः सततं यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अगला श्लोक पढ़ता हूँ, तेरे पीछे दोहराइए, आज अच्छे श्लोक हैं ये। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतिः। ब्रह्म भुवनालोकः पुनर्वर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म भुवनालोकः पुनर्वर्तिनः अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक का अनुवाद है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। और 16वें श्लोक का जो है अनुवाद है, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। 3 ही श्लोक है, ज्यादा लंबा नहीं है आज कार्यक्रम। तो कौन बताएगा जी सबसे पहले? 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति, मतलब हमें कैसे भगवान की प्राप्ति हो रही है, होगी, ये स्वयं कौन बता रहा है? भगवान। अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कैसे हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए हमें। कैसे होगी? अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे हैं, तो पता ही है सबको कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है, आदि दैव क्या है, आदि भूत क्या है, और आदि यज्ञ क्या है। ये सबको पता ही है ना? याद है, रिवीजन की जरूरत तो नहीं है। ब्रह्म क्या बताया? जीव को, मतलब आत्मा को ब्रह्म बता दिया। अध्यात्म को अपना क्या बता दिया? अध्यात्म क्या बताया? अपना स्वरूप, जो हम जो है जीवे स्वरूप हुए नित्य कृष्णदास। और उसके बाद क्या बताया भगवान ने? कर्म क्या है? सकाम कर्म, जो हम भौतिक शरीर के लिए करते हैं। आदि भूत क्या है? भौतिक प्रकृति। आदि देव क्या है? जो भगवान का विराट रूप, जिसमें देवता रहते हैं। और आदि यज्ञ क्या है? परमात्मा। और 7वां क्वेश्चन जो अर्जुन ने पूछा कि मृत्यु के समय जीव आपको कैसे याद कर सकता है, क्योंकि मृत्यु के समय इतना ज्यादा कठिन समय होता है, इतनी कष्ट होता है शरीर को कि मन बहुत विचलित होता है। उस समय आप में कैसे मन लगाएं? मन तो हमारा इतना विचलित हो गया, हम कैसे लगाएं आप में? तो उसका उत्तर
में भगवान क्या कहते हैं कि अंत काल में जो मुझे स्मरण करता है, जो मेरा ध्यान करता है। लेकिन कौन ध्यान करेगा? जो सदा उस भाव में रहा है, वही ध्यान कर सकता है। इसलिए क्या कर फिर क्या, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय मुझे याद कर, युद्ध भी कर। अब कैसे याद करना है उसके लिए भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं कि अभ्यास से, योग से युक्त हो जा, चेतसा न अनुगामना, कहीं और मत जा, विचलित मत हो, किसी और देवता की तरफ ना जा, चेतसा न अनुगामिना। इससे क्या होगा? परम पुरुष को इस तरह याद करेगा तो तू प्राप्त कर सकता है। उसके बाद कैसा ध्यान कैसा लगाना है भगवान का? फिर उन्होंने बताया, कविं पुराणम अनुशासितारम अणोअणियासम अस्मदेत सर्वस धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। कि कविं, भगवान सर्वज्ञ हैं, ऐसा ध्यान कर कि सब कुछ जानते हैं। भगवान कहते हैं ना, वेदाहम संतीतानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन, कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वर्तमान भूत भविष्य, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान को कैसे याद करना कि भगवान सर्वज्ञ है, और पुराणम, सबसे पुराण पुरुष है। अणुअणियासम, कि अणु से भी छोटे हैं। सबसे छोटी चीज क्या है? अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा। आत्मा कितनी बड़ी है? एक बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा, कितनी छोटी है। आप सोच सकते, नोक को हम लोग देख भी नहीं पाते, इतनी पतली होती नोक। उसके 10,000 हिस्से, उसका एक हिस्सा जो है आत्मा, और उस आत्मा के हृदय में भगवान रहते हैं। तो भगवान छोटे से भी छोटे हैं, उनसे छोटा कोई नहीं हो सकता, और बड़े से बड़े हैं, विराट है। तो इस रूप में, और सबको भगवान धारण करने वाले हैं, अचिंत्य रूपम, इस भौतिक बुद्धि से परे हैं, ऐसा ध्यान कर। प्रकाशमान कैसे हैं? जैसे सूर्य है, और अंधकार से परे, इस तरीके से ध्यान कर। फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि योग से युक्त होकर, योग से युक्त कौन हो सकता है अंतकाल में? जिन्होंने हमेशा भक्ति, जिसका योग का बल मिल जाए, योग बलेन चा, भगवान ने बताया प्राण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, योग के बल से वो भक्ति कर सकता है, भगवान से युक्त हो सकता है। और योग का बल किसको हो सकता है? जिसने शुरू से अभ्यास किया। अभ्यास नहीं करेंगे अगर हम भक्ति का भी, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोनों चीजों को भगवान ने बताया है कि अष्टांग योग से भी कर सकते हैं और भक्ति योग से भी कर सकते हैं। लेकिन भक्ति योग कैसा है? सुगम है। अष्टांग योग कैसा है? दुर्गम है। क्लेशो अधिक तरफ तेषाम अव्यक्त आसक्त चेष्टाम, उसमें क्या है? बहुत क्लेश है। अगर अष्टांग योग से करेंगे, पहले जमाने में कर लेते, लेकिन आज का कलयुग में नहीं हो सकता। तो कैसे? भक्ति योग से। तो भक्ति योग से अगर हम अभी से योग करेंगे तो वो बल हमें उस समय होगा, उस समय हम भगवान याद आ जाएंगे। हठ योग में हमें ये चीज चाहिए, ये सिद्धि प्राप्त करनी है, वो है। और अष्टांग योग में ये 8 प्रकार के वो होते हैं। तो हठ योग एक अलग योग होता है, अष्टांग योग में ही उसमें वो करते हैं, लेकिन करते अष्टांग योग के थ्रू है, लेकिन किसी चीज का हट होता है। हाँ, और किसी चीज की प्राप्ति के लिए, हाँ, हट से। तो योग में भगवान फिर उसके अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि सब द्वाराणी संयम मनोहृदय निरुद्धचा मूढ़नी आध्याय आत्मना प्राणम स्थितो योग धारणा, कि सब द्वारों को संयम कर ले, सब द्वारों को बंद कर दे। द्वार कौन से? इंद्रिय द्वार, जो इंद्रियों के द्वार है, उनका संयम कर ले। और क्या करे उसके बाद? और हृदय, मन को हृदय में स्थापित कर दे। और उसके बाद मूर्धनी आधाय, क्या मतलब? अपने सिर के ऊपर यहाँ पर अपने प्राणों को स्थिर करे और इस प्रकार योग के धारण करे। ये अष्टांग योग के बारे में बताया गया। अष्टांग योग में क्या होता है पता है? अष्टांग योग के अंदर जैसे समझ लो, अष्टांग योग को 8 उसके अंदर स्टेप्स होते हैं। जैसे ये मन है, मन के इधर क्या है? इंद्रियां, और मन के इधर है बुद्धि, बुद्धि से परे क्या है? भगवान, बीच में मन है, इधर इंद्रियां, इंद्रियों से परे है इंद्रिय विषय, जगत, संसार। अगर इंद्रियां इंद्रियों विषयों में लगी रहती हैं तो मन खींच के ले जाती है और बुद्धि भी आ जाती है, भगवान भूल गए। अगर बुद्धि सशक्त हुई, बलवान हुई, तो ये मन को समझा सकती है। और मन ने इंद्रिय जालों को बंद कर दिया, छोड़ दिया, प्रत्याहार कहते हैं उसको, तो
छोड़ दिया तो मन किधर जाएगा? परमात्मा की तरफ। अब जब मन परमात्मा की तरफ, इसको कहते हैं धारणा। और फिर भगवान का ध्यान करो और समाधि में चले जाओ, अष्टांग योग पूरा हो गया। तो ये है तो बहुत कठिन, लेकिन करना पड़ता है। उसमें सब प्रत्याहार, इंद्रियों को बंद करो। कहाँ इंद्रियां बंद होती है? हर समय चीजें दिखाई देती रहती है, मन उसमें चला जाता है। तो वो बहुत कठिन है। लेकिन हमारा भक्ति योग कितना सरल है। भगवान सामने है, भगवान का नाम ले लो बस, हरे कृष्णा महामंत्र। भगवान मंत्र के रूप में, नाम के रूप में कलयुग में है। तो उसमें ही भक्ति योग में कहीं भी, कहीं किसी भी समय, अष्टांग योग के लिए आपको जंगल में जाकर कुशा बिछाना है, वो सब करना, कुछ भी नहीं करना। किसी भी काल में, किसी भी देश में आप अब भक्ति योग कर सकते हैं। तो भक्ति योग कलयुग के लिए ही है। भगवान ने ये कब दिया था? ये द्वापर में दिया है, तब अष्टांग योग भी था। लेकिन अब आज कलयुग के लिए हमारे लिए क्या चैतन्य महाप्रभु ने बताया है? सिर्फ हरि नाम, हरि नाम। जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तो इंद्रियों के जिसके अंदर हीरो कम नहीं करते, भगवान की तरफ जाते हैं, भगवान भी कम कर देते हैं। अच्छा, अब ये करने के बाद अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे लोग कहाँ कहाँ जाते हैं जो मेरी भक्ति में, चाहे अष्टांग योग से आ रहे हैं, चाहे उससे आ रहे भक्ति योग से, तो उसका क्या क्या कर्तव्य होगा। तो ये जो है 11वें श्लोक में बताते हैं भगवान, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, मतलब जो भगवान की सेवा नहीं करते, बाकी भगवान का ध्यान करते हैं, वो क्या, उनका क्या करते हैं? वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। कहाँ जाएंगे? ब्रह्म के अंदर। तो भगवान को 3 अवस्थाओं में जाना सकता है, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं वो ये हैं, मतलब भगवान की भक्ति करी, अब भगवान को धाम में कहाँ जाएंगे हम? तो ये ब्रह्म ज्योति में जाने वाले लोग हैं, जो कि अष्टांग योग वाले, वेदों के ज्ञात हैं, मतलब जो ज्ञानवान है, ज्ञानी है लेकिन भक्ति नहीं करते भगवान की, ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, मतलब भगवान का सिर्फ प्रणव का उच्चारण करते हैं, क्योंकि वेदों का हर मंत्र ओम से शुरू हुआ है, तो वो ओम को ही भगवान मान देते हैं, निराकार भगवान मान देते हैं। और जो संन्यास आश्रम के मुनि है, बड़े बड़े मुनि है, वो सब ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर, ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। तो वो भी बहुत कठिन है। ब्रह्मचर्य व्रत क्या है? छोटे बंद से बच्चे को गुरु के आश्रम में जाकर ब्रह्मचर्य, मतलब स्त्री का संबंध नहीं करना है, और उससे ज्ञान प्राप्त करना है, ओंकार का उच्चारण करना है, विशेष ब्रह्म ज्योति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। और इसमें ब्रह्मचर्य में बहुत मुश्किल है कलयुग के लिए। कलयुग में कोई ऐसा स्कूल नहीं खुला जहाँ पर ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती हो, तो कोई नहीं स्कूल बनाया ऐसा। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल है कलयुग के लिए। क्या है? सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र। उसके अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि इस प्रकार मन को प्रत्याहार वगैरह का ये हो गया है, नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, उसके अगले श्लोक में भगवान ये बताते हैं जो कि योगाभ्यास करते हैं, मतलब योगाभ्यास में किस चीज का, समाधि में किस चीज का ध्यान करते हैं हम? परमात्मा का ध्यान करते हैं ना समाधि में, ओम का या परमात्मा का भी ध्यान, अपने हृदय के अंदर ध्यान लगाते हैं। हृदय में कौन बैठा है? भगवान परमात्मा रूप में, या परमात्मा करते हैं, या नारायण का करते हैं, या भगवान की किसी भी अवतार का ध्यान करते हैं। वासुदेव का करते हैं, संकर्षण का करते हैं, नारायण का करते हैं, माधव का करते हैं, किसी का भी वो करते हैं, अनिरुद्ध का करते हैं, किसी का भी करते हैं ध्यान, तो वो उनके लोकों में जाएंगे। अब 14वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? जो मेरा ध्यान करता है, देखिए वर्डिंग्स पढ़िए इसमें, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति निससा। अब भगवान ने ये नहीं कहा कि जो भगवान का करते हैं, माम, जो मेरा ध्यान करते हैं, कैसे? अनन्य भाव से, सततम, हर समय, और उसके बाद स्मृति नित्यसा, नित्यसा भी सब समय, हर समय, 2 बार कहा। 2 बार क्यों कहा? सततम भी कहा और नित्यसा भी कहा, क्योंकि इस बात को मोहर लगा दी, पक्का करने के लिए। हर समय, नित्यसा, सततम, अनन्य चेतो, अनन्य भाव से, किसी और में मन न जाए। चेतो मतलब मन, किसी और में मन न जाए। अनन्य भाव से जो सततम नित्यसा मेरी भक्ति करते हैं, उसके लिए मैं कहता हूँ सुलभ हूँ, सुलभ, इजिली अवेलेबल, कठिनाई नहीं है, क्लेश नहीं है। अष्टांग योग में बहुत क्लेश है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता अनन्य भाव से, उसके लिए भगवान सुलभ हैं, वो
क्योंकि वो भगवान के साथ नित्य युक्त है, हर समय भगवान के साथ युक्त है। भगवान कहते हैं ना, समो अहम सर्वभूतेषु नामे देशो अस्ति ना प्रिया एतु भजन्ति माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। मतलब मैं सबके लिए समदृष्टि हूँ, समो अहम सर्वभूतेषु, सबके लिए समभाव हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से राग नहीं करता, किसी से प्रेम नहीं करता, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मुझ में है और मैं उसमें हूँ। तो यहाँ भगवान वही बताए, तस्याम सुलभापात नित्य युक्त योगना, जो हर समय मेरे साथ युक्त रहता है उसके लिए मैं इसलिए अवेलेबल। इसलिए अवेलेबल का मतलब क्या है? भगवत धाम। कहाँ पर? कृष्ण लोक, जहाँ कृष्ण रहते हैं। और यहाँ पर भगवान ने माम कह दिया, यो माम इस मतलब ये नहीं कहा भगवान को जो याद करता है, जो ब्रह्म ज्योति को करता है या जो परमात्मा को करता है, जो भगवान को करता है, भगवान का नाम भी नहीं लिया, माम पहले ही कह दिया। मैं कौन? कृष्ण। जो कृष्ण का ध्यान करता है वो कृष्ण को प्राप्त करेगा। तो इसमें और पहले के श्लोकों में इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने काफी लंबा चौड़ा तात्पर्य दिया है कि जो लोग कृष्ण की भक्ति मतलब किसी और की नहीं करते, ना उनको स्वर्ग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना कोई और आध्यात्मिक लोक चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? भगवान कैसे प्रसन्न हो, बस वही ये कार्य करता है, किस प्रकार भगवान को मिल। और बाकी ज्ञान योगी हठ योगी क्या करते हैं? उनको ये चाहिए, ये प्राप्ति करते हैं अपने लिए, लेकिन भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। वो तो नर्क में भी रह सकता है, नर्क में भी उसको मिल जाए, या संसार में रहता हुआ भी उसको इस संसार में पता नहीं लगता मैं संसार में रह रहा हूँ, बस भगवान की भक्ति में लगा रहता है। वो कहता मुझे चाहे नरक दे दो लेकिन मेरी सिर्फ भक्ति में छुड़वाओ, मैं आपकी सिर्फ भक्ति करना चाहता हूँ, या आप जैसे किस प्रकार से आप प्रसन्न हो। पर कृष्ण से मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया ना, कृष्ण तत्व का मतलब राम, नरसिंह भगवान, किसी की भी कर सकते। हाँ, किसी भी कर सकते, उनके लोक में जाएंगे। राम जी का लोक क्या है? साकेत है। नरसिंह भगवान का अपना आध्यात्मिक लोक अलग है। तो जितने भी देव भगवान के अवतार हैं सब हैं तो विष्णु लोक। आप चले तो जाओगे, पुनर्जन्म तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कृष्ण लोक में जाओगे तो वहां पर क्या है? और सब जगह ऐश्वर्य है, वो वाली भक्ति नहीं है। ये जो 5 रस हैं, जो सांख रस और दास रस और वात्सल रस, माधुर रस, ये आपको गोलोक में ही मिलेंगे। बाकी सब जगह ऐश्वर्य है। भगवान की बस आपने पूजा कर दी, भगवान के कंधे पे हाथ नहीं रख सकते। वही सबसे उच्च लोक है, वो उच्च लोक है कृष्ण लोक। कृष्ण लोक में जाने के लिए आपको कृष्ण की ही भक्ति करनी पड़ेगी। फॉर्मल रिलेशन हो गई, यहाँ पर इनफॉर्मल। यस। तो भक्ति योग वैसे भी ये भी बताया कि बहुत सरल है। क्या करना है? सिर्फ भगवान का नाम, भगवान को भोग लगा के खाना खाओ, भगवान को प्रसन्न करो। क्या है? वेरी इजी बट वेरी डिफिकल्ट टू डू। व्हाई? वेरी डिफिकल्ट टू डू। बहुत इजी प्रोसेस है, इतना इजी है कि इसके सादा कोई चीज इजी नहीं हो सकती। आप नौकरी करने जाओ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 8 घंटे खून पसीना एक करके हस्बैंड आता है घर में, फिर उस समय बीवी का कुछ सुनता नहीं, कोई भी परेशानी घर की उसको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो मेहनत करके आया। कितनी मेहनत है। और भगवान के नाम लेने में क्या मेहनत है, कितना इजी है, लेकिन वेरी डिफिकल्ट टू डू। व्हाई? बिकॉज कि ये साक्षात माया के ऊपर धावा बोलना है। देवी हमेशा गुणमयी मम माया दुरतिया। मेरी माया बड़ी दुरतिया है, वो आगे नहीं पढ़ने देती। लेकिन मामे में प्रवदंते माया में ताप तरंती, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो माया से तर जाते हैं। इसलिए शरण में हमें जाना है, तब भगवान बुद्धि योग देंगे। अभी अपने आप से हम नहीं जा सकते, भगवान को पा सकते। उसके लिए भगवान सुलभ है, क्योंकि वो भगवान उसको बुद्धि योग दे देते हैं। भगवान की माया को डाल। हाँ, देवी देवता तो हटा ही नहीं सकते। देवी देवता हमारे से जीव है, वो खुद ही माया में है। अगले श्लोक में बताया है ना कि ब्रह्म लोक तक सारे जीव दुखों के घर है। अगर आप ब्रह्म लोक में भी पहुंच गए तो वहां भी अगर भक्ति नहीं करी तो पतन हो जाएगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। जहाँ पुण्य क्षीण हुआ मृत्यु लोक में वापस। ब्रह्म लोक तक पहुंचकर सबसे ऊंचा लोक है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। लेकिन अगर आप वहां भक्ति करोगे तो फिर धाम में चले जाओगे, परम धाम में।
और एक बार परम धाम में जाना क्या है, क्यों जाए परम धाम में, क्या है वहाँ पर, वापस नहीं आएंगे। और क्या खासियत है परम धाम की, वास्तविक घर है उसका। हाँ, न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावना, न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावना, न शशांको न सूर्यो न तद्भासते सूर्यो न शशांको पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। वह जगह पर जाकर कोई संसार में नहीं आता। और वो जगह कैसी है, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा लक्षा वितेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सतसम ब्रह्म सेवमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। चिंतामणि के महल बने हुए हैं, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष कैसे, लक्ष लाखों। और भगवान सुरभि, चिंतामणि कैसी है, चिंतामणि पारसमणि होती है ना, लोहे को अगर उससे छुआ दो तो सोना बन जाती है। और चिंतामणि है कि कोई भी चीज उसे छुआ दो, जो चाहो वो बना लो, ऐसी है चिंतामणि। उसके क्या बने, महल बने हुए हैं। और लाखों कल्प वृक्ष है, एक नहीं, जो मांगो कल्प वृक्ष जो मांगो वो मिलता है। और सुरभि गाय जिसका भगवान पालन करते हैं, सुरभि गाय कैसी है पता है, जो मांगो दे देती है। एक बार विश्वामित्र उनके वशिष्ठ जी के पास सुरभि गाय थी, एक उनको वरदान में मिली थी। तो वो हमने शायद कहानी कथा सुनाई थी आप लोगों को पिछली बार। तो सुरभि गाय में क्या था कि वो विश्वामित्र जी गए उनसे मिलने के लिए अपनी सेना के साथ। तब विश्वामित्र जी राजा थे, ऋषि नहीं बने थे, तो अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी सेना का ठीक है आतिथ्य करते हैं। कहते हैं आप क्या आतिथ्य करेंगे, इस वहां पर आप आश्रम में रहते हो, वन में क्या मिलेगा, पूरी सेना मेरे साथ, मैं तो बस आपके दर्शन करने आ गया। कहते नहीं मैं कर लूंगा, आप आज्ञा दे। तो उन्होंने आज्ञा दे दी। तो सुरभि गाय उन्होंने बुलाई कि सबका आतिथ्य करो, जो जिसको चाहिए वो दो। और सुरभि गाय ने एक से एक चीजें निकालनी शुरू कर दी। उसके जो चीजें वो मांगे वो सारा पकवान निकल रहे हैं, सब चीजें निकल रही हैं, रहने के लिए महल निकल आए हैं, सब चीजें निकल आई, सब टेंट वेंट लग गए, सब लोग रह रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी गाय है, तो राजा के पास होनी चाहिए, आपके पास क्या है, ये तो आप मुझे दे दीजिए। नहीं ये हम गाय नहीं दे सकते आपको, आप और कोई चीज मांग लो, क्योंकि मेरा सारा आश्रम इसी के बलबूते पर चल रहा है, मैं इसको नहीं दे सकता, ये मेरी शरण में है। कहते नहीं ये तो मैं लेके जाऊंगा विश्वामित्र जी को। और विश्वामित्र जी उसको हाँ जबरदस्ती ले जाने लगे। तो सुरभि गाय आई कि आप मुझे किस अपराध से मुझे इनके साथ भेज रहे हैं। कहते मैं निर्बल हूँ, उसके सामने मैं कर नहीं सकता, ये राजा है। तो कहने ठीक है मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लेती हूँ। कह ठीक है अगर तुम कर सकती तो करो। तो उसने अपने थान से इतने सैनिक उत्पन्न कर लिए और विश्वामित्र जी की सेना को हरा दिया। तो सुरभि गाय ऐसी हैं कि कुछ भी उत्पन्न करके दे सकती हैं। ऐसा है धाम जहाँ पर सैकड़ों सुरभि गाय की भगवान पालन कर रहे हैं। और लक्ष्मी सहस्त्र सहस्त्र हजारों लक्ष्मियां हैं वहां पर जो भगवान की सेवा करती रहती हैं। ऐसा धाम है। और हम लोग यहाँ कहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह छोटी छोटी चीजों में लड़ झगड़ रहे हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जो कि सब एक दिन हमसे छिन जाना। तो वहां से धाम से हम आए हैं, उस धाम को नहीं बात उसके बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करते कि कहाँ थे हम, कहाँ से कहाँ आके पटके गए। तो वहाँ हम चले जाएंगे। उस धाम में कोई इच्छा थोड़ी करता होगा कि भक्ति, वहाँ तो भक्ति करते हो। और क्या भगवान की भक्ति इच्छा है ही नहीं वहाँ। और क्या इसलिए भौतिक जो यहाँ देख कर चले गए ना, यहाँ दुख देखने क्या बात है, जाके मतलब यहाँ से जाकर वापस नहीं आते, वहाँ से आ जाते हैं, लेकिन जो यहाँ से दुख देख कर जाता है वो वापस नहीं आता। जीरो हो गया उसको काफी मिलेगी वो भूल जाएगा। ब्रह्मा तक बोलिए तो खुश क्या चीज है। तो वही बता रहे भगवान उसके अगले श्लोक में, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी सभी दुखों से पूर्ण अनित सकल में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त। परम सिद्धि यही है कि भगवत धाम की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति हो गई तो वो इस संसार में दोबारा नहीं लौटेंगे। भगवान के धाम को याद रखना चाहिए। और आखिरी आप ब्रह्म बुमरान लोका पुनरावर्तन अर्जुन मामू पैतु कौन थे पुनर्जन्म विद्यते। आप ब्रह्म बुमरान लोका ब्रह्म लोक तक सारे घर जो हैं
जहाँ पर बार बार आवागमन लगा रहता है। ब्रह्म इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं सब में आवागमन, इस ब्रह्मांड से बाहर निकलना, ये नहीं कि स्वर्ग मिल गया बहुत अच्छा हो गया, स्वर्गवासी नहीं बनना, वैकुंठवासी बनना है। और गोलोकवासी, बल्कि वैकुंठवासी भी नहीं, गोलोकवासी, जहाँ पर नित्य आनंद ही आनंद है, वहाँ जाना है हमें। तो वहाँ जाने के लिए क्या है, अभी से अभ्यास करना है। महामंत्र के ऊपर कलयुग में सिर्फ महामंत्र है, इसको बिल्कुल आप लाइटली मत लीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ध्यान पूर्वक ये यज्ञ है जो कि हर समय, किसी भी समय कोई भी कर सकता है। इसके लिए ना देश की जरूरत है, ना किसी काल की जरूरत है। देश मतलब स्थान, किसी स्थान की जरूरत नहीं है, किसी काल की जरूरत नहीं, किसी पवित्रता की जरूरत नहीं। जैसे बैठे हो उसी समय कर लो, किसी भी समय कर लो, लेकिन ध्यान पूर्वक करो। इसी से ही आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। भगवान इस नाम के रूप में इसमें प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा इजिली अवेलेबल है। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने ये हमें दिया है मंत्र, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कम से कम 2 घंटे लगाकर डेली मॉर्निंग में जरूर अवश्य करिए। हमारे जीवा पे आते हैं तो जरूर, हाँ, जब आते हैं भगवान नाचते हैं जीवा के अंदर। अनन्य चेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः अब्रह्म भुवनालोकः पुनर्वर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद पढ़ता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्व इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है फिर कभी जन्म नहीं लेता। देखिए, जो पिछले हफ्ते हमने श्लोक किए थे 9, 10, 11, 12 और 13, उनके अंदर चर्चा हुई थी योग मिश्रित भक्ति की, मतलब योगाभ्यास मिश्रित भक्ति। योग का अभ्यास कर रहे हैं, किस तरीके से आपको योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना है अंतिम समय। भगवान ने बार बार कहा है माम। देखिए 5वें श्लोक में आया अंत काले च मामेव, 7वें श्लोक में आया तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मृत युद्ध च। मतलब भगवान जो है कह रहे हैं माम मतलब प्राप्त करना है तो मुझे प्राप्त करना है, किसी और को प्राप्त नहीं करना। माम मतलब मेरे कैसे रूप को प्राप्त करना है, समग्र रूप को, अर्थात सच्चिदानंदमय स्वरूप, वो स्वरूप जिस स्वरूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। भगवान कह रहे हैं जिस स्वरूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं उस स्वरूप को तुमको मुझे प्राप्त करना। ऐसे नहीं कि ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर लूं, परमात्मा स्वरूप प्राप्त कर लूं, मुझे प्राप्त करना है केवल भगवान को कृष्ण के रूप में, अर्थात समग्र रूप, या कृष्ण के स्वांश जो अवतार हैं, विस्तार हैं, एक्सपेंशंस हैं, उनके रूप। जैसे अभी इन्होंने बताया उनमें से भी सर्वोच्च जो है वो स्वयं कृष्ण है, क्योंकि ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है 46वां, जहाँ बताया जा रहा है जब एक कैंडल से एक दिए से दूसरा दिया जलाया जाता है, दूसरे से तीसरा जलाया जाता है, तीसरे से चौथा जलाया जाता है, सारे दिए हालांकि देखने में एक समान हैं, गुण में एक समान है, परंतु फिर भी पहला एक था। ओरिजिनल दिया जो है, ओरिजिनल कैंडल जो है एक थी। इसी तरीके से ओरिजिनल स्वरूप जो है कृष्ण का अपना स्वरूप है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम के अंदर श्लोक है एते चाश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम हृदयंती।
तो कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मेरे इस स्वरूप को जो तुम्हारे सामने है इसका स्मरण करना। अब वो स्मरण करना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों में जाता है। यह चर्चा हो रही है आध्यात्मिक लोक में जाने का तरीका। अब जैसे भगवान ने कहा कि अंत काले च मामेव, कि अंत काल में मेरा स्मरण करो, और आगे बोला कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो स्मरण कब होगा? जब तक अभ्यास नहीं किया होगा स्मरण करने का तब तक आप जो है उस स्थिति में आगे भगवान का स्मरण कर ही नहीं पाओगे। अब वो स्मरण करना कैसे है ये बात बता रहे हैं आज के 14वें श्लोक। क्या चर्चा हो रही है? अनन्य चेता। तो चेता शब्द का अर्थ क्या है? चेता का मतलब है बेसिकली चेतना, कि आपकी चेतना किसी अन्य के प्रति ना हो। वो अन्य क्या है और बताइए? अन्य मन आपका किसके पीछे भागता है? क्या चर्चा हो रही है? अविचलित मन। मन किसके लिए भागता है? जब आप जो है संसार में रह रहे हो तो मन आपका किसके प्रति भाग रहा है? हर वक्त देवी देवताओं के प्रति नहीं भाग रहा, संसारिक भोगों के प्रति भागता है। मन आपका संसारिक वस्तुओं के प्रति भागता है, मन आपका संसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होना। अनन्य चेता, अविचलित मन से। मन जो है उसको भगाने वाली कौन है? इंद्रियां। इंद्रियों को भगाने वाला कौन है? इंद्रिय विषय, अर्थात इंद्र विषयों से, इंद्रियों से मन को विचलित नहीं होने देना है। अब इंद्रियां अगर विचलित होती हैं तो इंद्रियों के विचलित होने में आप क्या करते हो? अच्छा, मुझे जो है एक अच्छा बिजनेस चाहिए, तो कौन देगा? देवी देवता देंगे। तो मन आपका देवी देवता में एक प्रोसेस बन गया। इंद्रिय विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि, और फिर वो भगवान की तरफ ना जाके देवी देवताओं की तरफ। रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है कि आपका मन जो है वो इंद्र विषयों में अटक गया। तो यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है अनन्य चेता, अर्थात आपकी चेतना और किसी के प्रति आकर्षित ना हो। केवल चेतना मेरे प्रति आकर्षित रहे, चेतना में मैं ही रहूं और कोई नहीं, कोई सांसारिक वस्तु नहीं, इस संसार की कोई वस्तु नहीं, कोई इंद्र विषय नहीं, इंद्रियों की भोग तृप्ति नहीं। मन को विचलित हुए बिना, अर्थात मन को कंट्रोल करके, मन को वश में करके केवल मेरे प्रति, माम मीन्स मेरे लिए कौन? जो मैं कृष्ण के रूप में तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, उस रूप में तुमने जो है मेरा स्मरण करना। अब स्मरण करना कैसे है? एक बात तो बता दी कि स्मरण, जैसे बोला तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि ये नहीं करना है कि मैं युद्ध कर रहा हूं, चलो भगवान का स्मरण कर लेते हैं, जीत जाऊंगा, फायदा हो जाएगा, भगवान का स्मरण कर रहा हूं, जीत जाऊंगा। नहीं, माम अनुस्मृह मतलब पहले मेरा स्मरण करना है, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना है, अर्थात मेरा स्मरण करते हुए अपने नित्य कर्म करने हैं। जो तुम्हारे लिए कर्म नियत हैं उनको करना है, परंतु पहले मेरा स्मरण है, मेरा स्मरण करते हुए नित्य कर्मों को करना है। नित्य कर्मों को करते हुए मेरा स्मरण नहीं करना। नित्य कर्म मुख्य नहीं है। नित्य कर्म आपके जो रूटीन ड्यूटीज हैं, आपके तीसरा अध्याय आपने किया, नित्य कर्म तो किए आपने, नियत कर्म जो आपके, पांचवा अध्याय किया, नियत कर्म तो किए। जो आपके रूटीन ड्यूटीज हैं, जो आपको कार्य करने हैं, वो सारे के सारे, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, उनके अनुसार जो आपके कर्म हैं वो आपके नित्य कर्म, वो आपने नियत कर्म करने हैं। अपने नियत कर्म करने हैं। अच्छा, मेरा काम तो खाना बनाना है, खाना बनाना मुख्य हो गया,
भगवान का स्मरण सेकेंडरी हो गया। नियत करते करते भगवान का नाम लेते रहो। नहीं, सुनो ध्यान से, यही तो भगवान नियत कर रहे हो तो आपकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस किसकी है? नियत कर्म की। सेकेंडरी इंपॉर्टेंस क्या है? भगवान का कार्य करना। भगवान कहते हैं प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है? मेरा कार्य करना, मेरा स्मरण करना। सेकेंडरी इंपॉर्टेंस क्या है? उसी के साथ साथ नियत कर्म करना। प्रश्न ये है, आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो? आपके लिए मुख्य कार्य क्या है? फर्स्ट जॉब क्या है? फर्स्ट जॉब है भगवान का स्मरण करना, अर्थात स्मरण करते हुए अपने सारे नियत कर्मों को करते रहो। क्यों कि आप नियत कर्म कर रहे हो, उसको इंपॉर्टेंस दी है तो आप भगवान का स्मरण भूल जाओगे, उसमें मिस्टेक हो जाएगी। परंतु अगर आप जो है भगवान का स्मरण आपका मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य कर रहे हो, तो करते करते नियत कर्म में थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो भी जाएगी। ये तो कहा है अपने कार्य को दोषपूर्ण ढंग से करना भी दूसरों के कार्य से अच्छा है। अपने कार्य में कहीं हल्की छोटी मोटी गलती भी हो गई तो चलेगा, भगवान का स्मरण तो गलत नहीं हुआ। इसके बारे में चर्चा है। क्या चर्चा है? सततम। सततम का मतलब क्या है? सदैव, लगातार। लगातार कब से लेके कब तक? जब से जागने से लेके सोने तक। सततम, जब जागे स्मरण चालू, सोए स्मरण ऑटोमेटिकली रुक जाता। नंबर 1। नंबर 2 बोला है नित्यशः। नित्य, नित्य का मतलब क्या है? हर समय, रोज। ये नहीं है आज कर लूंगा, कल कोई बात नहीं, दूसरे काम कर लेता हूँ, परसों फिर कर लूंगा, या चलो बीच में याद आया तो कर लूंगा, नहीं है तो न सही। अर्थात जब हर कार्य कृष्णमय हो जाएगा तो हर समय आपको कृष्ण का स्मरण है। क्योंकि अगर आप कार्य जो है कृष्णमय नहीं करोगे तो कृष्ण का स्मरण छूटेगा। नित्यशः मतलब नित्य, डेली, हर समय, हर वक्त, हर समय, कोई क्षण ऐसा ना बीते जब आपने भगवान का स्मरण न किया। अब चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने एक लीला रची। लीला क्या रची कि एक दिन वो टॉयलेट गए और टॉयलेट जाने के बाद जो है वहां से जीप को पकड़े हुए बाहर आ गए। जीप पकड़ ली तो बाहर भक्तों ने पूछा, भाई जीप क्यों पकड़ी हुई है? प्रभु क्या कारण है? बोले देखो, टॉयलेट जैसी जो है अपवित्र जगह, वहां पर जो है मैं हरि नाम का स्मरण नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अपवित्र जगह है, तो मैं समझता हूं कि वहां पे हरि नाम का स्मरण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो है मैं जीप पकड़ के बाहर आ गया कि मेरे मुख से वहां पर जो है हरि नाम ना निकल जाए। बहुत फिल्दी जगह है, बहुत गंदी जगह है। तो एक छोटा सा बालक था गोपाल, वो खड़ा था। वो जो है लीला रच रहे हैं भगवान, कैसे कैसे किसी के मुख से कहलवाते हैं। वो क्या कहता है? कहता है ये जो आप दर्शन शास्त्र बता रहे हो ना, फिलॉसफी समझा रहे हो, ये गलत है। ठीक फिलॉसफी ये है कि भगवान का नाम इतना शुद्ध है कि गंदी से गंदी जगह को भी पवित्र कर देता है। भगवान के नाम में शुद्धता में कोई कमी नहीं है। गंदी से गंदी जगह जो है उसको पवित्र कर देता है। इसलिए भगवान का नाम हर समय गनकाना चाहिए, हर समय कहना चाहिए, हर समय बोलना चाहिए। अब आप कहते हो कि ये गंदी जगह थी, मैं कहूंगा वो गंदा, एक व्यक्ति मरने वाला है और यहाँ कहा जा रहा है कि मरने के समय याद करो। मरने के समय कितना अपवित्र समय होता है, मर रहा। मरना जो है पवित्र है कि अपवित्र है? अपवित्र समय है, कितना डर्टी टाइम है, कितना जो है बुरा वक्त है। आप कह रहे हो कृष्ण का नाम स्मरण करो, ये कैसे हो सकता है? तो आपकी फिलॉसफी गलत हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको जो है गले लगा, कहते हैं कि तुमने फिलॉसफी को अच्छे तरीके से समझा है, आज से तुम हुए मेरे गुरु और तुम्हारा नाम होगा गोपाल गुरु। छोटे बालक, छोटा बालक जो है 5 वर्ष का, उसको जो है चैतन्य महाप्रभु ने अपना गुरु स्वीकार किया। बोले कि आज से तुम मेरे गुरु हो और तुम्हारा नाम होगा गोपाल गुरु। भगवान नहीं थे, उनके एक परिकर थे, उनका बच्चा था, एक शिष्य का बच्चा था। तो
चैतन्य महाप्रभु ने लीला रची और हमको बताया कि आपको हर समय हर जगह पर भगवान का नाम लेना चाहिए। फिर बोला नित्य युक्त से योगिना, योगिना मतलब भक्त, अर्थात भक्त जो है नित्य मेरे से युक्त है। कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसा क्षण नहीं है कि वो मेरे से युक्त नहीं। मतलब आपका प्रत्येक कार्य प्रत्येक क्षण जो है कृष्णमय होना चाहिए, कृष्ण के बिना कोई कार्य करना ही नहीं। फिर बोलते हैं उसको मैं सरलता से सुलभता से प्राप्त हूँ। मतलब स्मरण तो भी मन में ही करना चाहिए, जैसे नौकरी पे जाए। स्मरण क्या होता है? स्मरण तो देखिए, आप जब बोलते हो तो कीर्तन है, स्मरण मन, जब बोलते हैं तो कीर्तन है, जब सुनते हैं तो तभी स्मरण हो रहा। स्मरण क्या है? देखिए, आप सुन रहे हो तो भी स्मरण हो रहा है, बोल रहे हो तो भी स्मरण हो रहा है, स्मरण है तो भी स्मरण हो रहा है। आप किसी की दास रूप में सेवा कर रहे हो तो भी स्मरण हो रहा है, वंदना कर रहे हो तो भी स्मरण हो रहा है, अर्चना कर रहे हो, स्मरण आपका हर चीज में। स्मरण एक ऐसा चीज है जो आपकी 9 की 9 विधियां हैं, 9 विधियों के अंदर स्मरण समाया हुआ है। सुनना, बोलना, देखना, कुछ भी कर रहे हो आप भगवान के प्रति, भगवान के प्रति आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो स्मरण तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है। भगवान की छवि आपको याद आ रही है, भगवान की लीलाएं याद आ रही हैं, भगवान के गुण याद आ रहे हैं, भगवान का रूप याद आ रहा है। हम लोग काम कैसे करते हैं? जगत का स्मरण करते हुए, वो आने वाला है, खाना बनाना है, ये करना है। भगवान स्वयं भूले हुए हैं। इंद्रियों से भगवान को याद करते हैं, इंद्रियां भगवान में लगी हैं और मन संसार में। उल्टा कर लो, मन भगवान में लगा दो, इंद्रिया संसार में। जैसे अब दर्शन बोला है तो हमारा मन इसमें लगा, जब वो करते हैं ना माला, तब इधर बात है। तो इसका मतलब ये करते ज्यादा अच्छा है। सुनो, अभ्यास से सुनने को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई। सुनने में ज्यादा मन लगता है। उस समय तो बोल बोल के करना है ना, जब मंत्र पढ़ना है। नहीं, देखिए, आपको जो है स्मरण का अर्थ क्या है? सिंपल बात समझ लीजिएगा। स्मरण आप किसके द्वारा करोगे? आंख के द्वारा करोगे क्या? मन के द्वारा करोगे। जब मन आपका भगवान में लग गया, मन आपका भटक रहा है, मन को खींचो और फिर भगवान में लगाओ, फिर गायब हुआ फिर खींचो, फिर भगवान में लगाओ, फिर गायब हुआ फिर खींचो, भगवान में लगाओ। तो क्या होगा कि अगर आप जो है लगातार भगवान के नाम को सुन रहे हो, आपका मन भगवान में लग जाएगा। उस समय आप जो उस वक्त श्रवण में जोर दीजिए, आप जोर से बोलिए हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हुए, और उसको कान के अंदर जो आवाज जा रही है उस पर कंसंट्रेट करिए, आपका मन जो है भगवान में लग जाएगा। जब मन ही मन जप करोगे तो मन भटकेगा, बाएं दाएं। श्रवण भी हो गया, कीर्तन भी हो गया, स्मरण भी हो गया, तीनों प्रोसेस। चलिए आगे बढ़िए। आगे कहते हैं मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमानंदा। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं। फिर भगवान यहाँ कह रहे हैं मामुपेत्या, माम मतलब मुझको। अगले श्लोक में कहा मामुपेत्या तो कौन था? फिर मुझे प्राप्त करके, अर्थात मुझे मीन्स मैं जो समग्र रूप में सच्चिदानंदमय स्वरूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, उस स्वरूप उसको तुमको प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त करना। और फिर बोले महापुरुष। महापुरुष मतलब जो महान पुरुष है। महान कौन होता है? महान की क्वालिटी क्या है? महान, महान, आप बड़े महान है, ये बड़े महान है, कोई पुरुष बहुत महान है। महान का मतलब है जो इस लौकिक संसार के कार्यों से परे है। यहाँ उस पुरुष की चर्चा हो रही है जो इस सांसारिक कार्य है, अर्थात जिसने इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है मन के द्वारा और बुद्धि को भगवान में लगा दिया है। वो समझ गया है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो समझ गया है लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है और उस लक्ष्य के मार्ग में चल रहा है। वो भगवान को जान गया है, अपने को जान गया है, संबंध को जान गया है और उस संबंध के ऊपर चलने का प्रयास कर रहा है। वो महान पुरुष है। महाजन जिसको, महाजन वो भी महान है। इसके बाद बोलते हैं कौन है महापुरुष? जो भक्ति योगी है, अर्थात जिन्होंने भक्ति के द्वारा अपने आप को मेरे से जोड़ा है, अर्थात जो भगवान की सेवा, जो मेरी सेवा के द्वारा अपने आप को मेरे से जोड़ रहे हैं। मेरी सेवा करने का अर्थ क्या है? वो महान पुरुष हैं जिनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो गया है, जिनको संबंध का पता लग गया है, मैं कौन हूँ और जीव कौन है,
वो कौन है और उस संबंध को निभाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब ये है महान पुरुष अब कह रहे हैं जो कभी भी दुखों से पूर्व इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। भगवान ने कहा दुखाल्याम अशाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है, अनित्य है मतलब टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। क्यों, आगे बताएंगे, आगे जाके चर्चा करेंगे टेम्परेरी क्यों है। अर्थात जब प्रलय आती है तो संसार समाप्त हो जाता है। इसके बाद बताते हैं इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। क्यों नहीं लौटते? उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो। परम सिद्धि का मतलब क्या है? मेरा प्रेम। जब मेरा प्रेम प्राप्त हो गया है तो मेरे साथ रहेंगे, जहां मैं रहूंगा वहां रहेंगे। तो क्योंकि मैं कहां रहता हूं? वो लोग वृंदावन में। तो जब मेरे साथ रहेंगे तो लौट कर इस संसार में नहीं आएंगे। इसके बाद कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना माम उपेत्या तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। उनका पुनर्जन्म नहीं होता। किनका? जो मेरे को प्राप्त करे। अर्थात जो प्रोसेस मैंने बताया है, इस प्रोसेस पे चल के अगर वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं तो उनका पुनर्जन्म नहीं। अर्थात वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल जाते हैं और मेरे धाम में आ जाते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं पुनर्वर्तिनो मतलब फिर लौटते हुए, तो उनको दोबारा लौटना नहीं होगा। एक बार मेरे धाम आ गए उसके बाद दोबारा लौटना नहीं होगा। और फिर यहाँ पे बताया क्यों नहीं लौटना होता, उसका बताया रीजन, क्योंकि जो अनित्य जगत है, दुखालयम शाश्वतम की जो चर्चा हुई है उसको आगे समझा रहे हैं कि सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर, दुखों के घर। और सुख कहाँ है? जहां मैं हूं। जहां मैं हूं वहां सुख है। और जब मेरे घर में आ जाएगा तो सुख की प्राप्ति करेगा। यही बात जो है भगवान ने दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में कही है। कर्मजा बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। भगवान के पास जाकर, यहाँ बोला जा रहा है पदम गच्छन्ति अनामयम। अनामयम का अर्थ क्या होता है? आमय, आमय का अर्थ होता है विकार, इसमें विकृति आती है। अनामय मतलब जहाँ विकार नहीं है, अर्थात निर्विकार पद, वो स्थान जहाँ पर कोई विकृति, जो खराबी, कोई विकार नहीं आता। कौन सी जगह है? मेरा, जहाँ मैं रहता हूँ। वो इसी बात को भगवान 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं। देखिए 15वें अध्याय का जो 5वां श्लोक है वहां इसी की चर्चा हो रही है। निर्माण मोह चित्त संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम ततः। पदम अव्ययम ततः, कौन सा पद, कौन सा घर? 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है 469। कौन सा पद? अव्ययम मतलब शाश्वत। उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करते हैं, उस शाश्वत जगह को प्राप्त करते हैं जो कि मेरा धाम है। भगवान ने बताया मेरा धाम जो है वो शाश्वत। और फिर इसके बाद 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में चर्चा करते हैं। ये क्या बोला है? सर्व कर्मयान भी सदा कुर्वाणो मदवप्राश्रयः मत प्रसाद दवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। पदम अव्ययम, फिर वही बात हुई, मतलब अविनाशी धाम। तो मेरा वो धाम है, शाश्वत है। 18वें का 56वां श्लोक है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, मतलब मेरे कंट्रोल में है, मेरी गाइडेंस में है, मेरे संरक्षण में है, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहता है, फिर भी मेरी कृपा उस पर रहती है और वो नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त करता है।
भगवान यह कह रहे हैं आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना मामुपेत्या तो कौनता है पुनर्जन्म न। यहाँ पर जो है 2 बार मामुपेत्या शब्द इस्तेमाल हुआ है, 15वें श्लोक में भी और 16वें श्लोक में भी, एम्फसाइज करने के लिए कि तुझे मुझे प्राप्त करना है, किसी और की प्राप्ति की बात नहीं करी। किसकी प्राप्ति की बात करी? मुझे प्राप्ति, अर्थात मैं जिस रूप में तेरे सामने खड़ा हूं उसको तूने प्राप्त करना। और मैं कहां से अवतरित हुआ हूं? वो लोग वृंदावन से। और तो मेरे धाम आ जाएगा तो मुझे प्राप्त। ये क्वेश्चन है, आप कह रहे हो उनका ध्यान करो, जैसे हमें तो भगवान देखे नहीं, तो सगुण है, कहीं किसी प्रकार भगवान में किसी का फोटो में किसी का ध्यान, तो कौन सा ध्यान रखना चाहिए? आपने मंदिर के अंदर अर्च विग्रह देखे, वो साक्षात भगवान है। भगवान ने कलयुग के अंदर कृपा करके अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में प्रकट किया। जो हमारे घर में अर्च बस गया वो किसी और तरह का। आप देखिए, अर्च विग्रह आपको वो देखना है जो कि इंस्टॉल्ड है, जो कि स्थापित है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा करी हुई है। आपके घर में मूर्ति है, अर्च विग्रह नहीं है। जो आपको अच्छे लगते हैं नहीं, वो आपका इच्छा करती है अब राधा पार्थसारथी का कर लो, इच्छा करती है राधिका रमन का कर लो, राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर कर लो, जो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ये मुझे भी कंफ्यूजन। जो आप अपने आप ने मूर्ति ला के अलमारी पे रख दी, अगर प्रधान प्रतिष्ठा कर ली है तो आप उनका ध्यान तो, चाहे वो बचपन का रूप हो चाहे बड़ा रूप। बेस्ट जो है भगवान के किस स्वरूप की चर्चा। भगवान कह रहे जिस रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हो, तो कौन सा है? नित्य नव यौवनम छ, यौवन युवा स्वरूप है, 16 साल। आप साखी रूप, आप बाल रूप की भी चर्चा कर सकते कभी से जब ध्यान करते हैं तो कभी आपसे तो राधे श्याम के हैं, मगर उनके अलग अलग उनके छवियां। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप बाल रूप की भी कर सकते हो, आप जो मंदिर में अर्च विग्रह देखते हो उसकी भी कर सकते हो, परंतु सबसे बेस्ट क्या है? जो मंदिर में अर्च विग्रह देख रहा हूँ जहाँ मन टिक जाए। हाँ, सबसे बेस्ट क्या है? 2 चीजें हैं इसके अंदर। एक है कि अगर आपको ध्यान करना है भगवान का, जैसे अब आराधना करनी है तो वहां करिए जहां पे राधा जी साथ हैं। राधा जी के साथ जो है भगवान संपूर्ण होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जब आपने भगवान का ध्यान करना है, भगवान के बारे में स्मरण करना है, तो आप उसका स्मरण करिए जिसके प्रति आपका आकर्षण ज्यादा हो। आपका आकर्षण राधिका रमन के प्रति ज्यादा है तो ध्यान में राधा पार्थसारथी का करूंगा, तो क्या होगा? बार बार राधिका रमन ध्यान। मुरारी गुप्ता के साथ यही चर्चा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम तो राम जी का ध्यान करते हो, बोले मैं किसी भी कीमत पर उनका ध्यान नहीं छोड़ पाता। ओके, कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम। जिसके प्रति आपका मन आकर्षित है, आप अपने मन को भगवान के उस स्वरूप से दूर मत करिए, बाल रूप तो मुझे अच्छे लगते हैं। उसका करिए, उसका करिए, ध्यान मतलब आंखें बंद करके नो प्रॉब्लम। मन से राधा रानी का कर लो भाई। हाँ? खाली चाहे राधा रानी को नहीं। वो तो आराधना के समय बेस्ट है। जैसे आपने मंदिर में अर्च विग्रह में गए, राधिका रमन है, तो दोनों का स्वरूप का ध्यान, वो बेस्ट है। ठीक है नहीं? हाँ, हाँ। पद्म पुराण में भगवान कहते हैं, आप पद्म पुराण पढ़िएगा, मैं पेज नंबर बता दूंगा, 557 है शायद। तो भगवान कहते हैं जो मेरे जो मेरी इस नित्य सखी राधा रानी का स्मरण करता है वो मुझको प्राप्त होता है। ऐसे प्रभु एक एग्जामिनेशन है रुक्मिणी द्वारका जी का, वो मुझे बड़ा आकर्षण लगा। और मैं ऐसे सोचने लगा कभी मैं एक्चुअल में देख पाऊंगा। भाई जी जो लॉस एंजल्स गए तो हमने एक्चुअल में देखा। अच्छी इच्छा भी हमेशा पूरी। तो ऐसा नहीं है कुछ भी, आपको जो है भगवान का नित्य स्मरण करना, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान का कीर्तन करना है, हमेशा भगवान का स्मरण करना है। हर कार्य में भगवान पहले है, बाकी सारे कार्य बाद में। जब इस लेवल पे सोचना शुरू कर दोगे तो जीवन की दशा बदल जाएगी।
जैसे सेमिनार में बताया था वर्क इज वर्शिप रॉन्ग है, वर्शिप इज वर्क, वर्शिप को प्राइमरी हरे कृष्णा।